5.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन संभव हो उसको हम आज फिनिश कर देंगे। तो प्रश्नवाली 5.2 में एक्सरसाइज आपका 5.2 एक्सरसाइज 5.2 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का ही 5.2 लेसन है। इसमें कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी और एनवा पद और ए एन है। इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं एपी के लेसन यानी 5 लेसन का 5.2 का जो फर्स्ट लेसन यानी कि फर्स्ट जो इसका पॉइंट है 5.2 का जो है रिक्त स्थान भरने वाला है। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर जो दिया गया है उसको लिख लेंगे कि दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो 1 नंबर क्वेश्चन में यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए बराबर दिया गया है 7, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर दिया गया है 8। आप पूछ रहा है कि ए एन ज्ञात करें। ए एन ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं फॉर्मूला सूत्र, यानी कि सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसी फार्मूला पे जो दिया गया है प्रश्न में जो है उसी को आप रख दीजिए। ए का वैल्यू दिया गया है, डी मालूम है, एन मालूम है, बस इस पर आप रख दीजिए तो ए एन आपको प्राप्त हो जाएगा। ए एन बराबर ए के जगह पर रखेंगे 7 प्लस एन के मान कितना है 8, तो 8 रखेंगे माइनस 1 और डी बराबर 3 है। बस इसी को सोल्व कर दीजिए। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो बचेगा 7 इंटू 3। ए एन बराबर 7 प्लस 21 यानी कि ए एन बराबर 21 और 7 28 यानी कि इसका ए एन का वैल्यू 28 होगा। यही आपका आंसर है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका हम दूसरा क्वेश्चन पर बनाते हैं और इसको मिटाते चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते चलेंगे। नंबर 2 में देखिएगा प्रश्न 5.2 का नंबर जो 2 दिया गया है। ए बराबर दिया गया है ए बराबर -18, डी इसमें नहीं दिया गया है। डी आपसे पूछ रहा है कि इसका सार्व अंतर बताइए। एन बराबर दिया गया है 10, एन बराबर 10 और ए एन आपको कह रहा है कि 0 है, यानी कि एनवा पद 0 है। देखिए इस प्रश्न में दिया गया है जो दिया गया है हम उसको लिख दिए हैं। नंबर 2 है, नंबर 2 है। ए का मान दिया है -18, डी पूछ रहा है कि सार्व अंतर इसका बताइए और एन बराबर 10 दिया गया है और ए एन पूछ रहा है। ए एन जब पूछ रहा है ए एन 0 दिया गया है और डी पूछ रहा है, तो डी पूछ रहा है तो ठीक जो अभी हम पिछले फार्मूला पे बनाए हैं
उसी फार्मूला पर लगाएंगे और इसका भी हम यानी कि डी भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए इस फार्मूला में डी है और यहीं से हम लोग डी प्राप्त कर लेंगे। ए एन कितना दिया गया है 0। यहाँ पे देखिए प्रश्न में देखिए कि ए एन दिया गया है 0 और ए का मान दिया गया है -18 प्लस एन का मान जो है 10 है -1 और डी नहीं दिया गया है तो इसको ठीक इसी प्रकार छोड़ दीजिए। 0 -18 प्लस 10 में से 1 घटेगा तब बचेगा 9 और 9 इंटू डी। यहाँ पे गुना में डी है तो इसलिए 9 इंटू डी, तो 0 बराबर -18 और ई हो जाएगा 9D। अब देखिए 18 को इस तरफ सॉरी यहाँ पे प्लस गुना दे दिए। अब 18 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ई हो जाएगा 9D। अब देखिए इधर हमको तो मान प्राप्त करना है डी का, तो जब डी का वैल्यू ज्ञात करना है तो डी बराबर हो जाएगा 18 बटा में 9 काटेंगे तो 2, यानी कि डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर लिखेंगे अतः डी बराबर 2। यही आपका आंसर हो गया, यही तो पूछ रहा था। तो जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सब क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट तो इसको मिटाते हैं। नंबर 3 प्रश्न में देखिए कि क्या क्या दिया गया है। आपको ए यानी कि प्रथम पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि ए क्या होगा और डी बराबर दिया गया है -3। डी का वैल्यू दिया गया है -3, एन दिया गया है 18 और ए एन आपका यानी कि एनवा पद दिया गया है -5। तो कह रहा है कि इसका प्रथम पद ए यानी कहने का मतलब क्या, प्रथम पद। तो जो सूत्र से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिस सूत्र से बना रहे हैं, ठीक उसी सूत्र से हम लोग ए भी ज्ञात कर लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना है तो -5 है तो रख दीजिए -5 और ए बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा तो नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। लेकिन एन दिले है 18 -1 और डी दिले है डी -3। जब -3 दिया है तो इसको सोल्व करिए। -5 ए 17 इंटू -3 तो -5 ए प्लस 17 तिया 51 यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस इधर हो जाएगा 51। 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 51 आएगा, अब प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए हमको तो ज्ञात करना है ए, तो ए यानी कि 51 को इस तरफ हम भेज देते हैं तब -5 अब प्लस ई आएगा इधर तो 51 अब बराबर में ए। अब ए बराबर हो जाएगा 51 में से 5 घटेगा तब बचेगा 49। सॉरी 49 नहीं, 51 में से
5 घटेगा तो बचेगा 46। ए बराबर 46, इसलिए ए बराबर, यानी कि एपी का पहला पद, एपी का पहला पद कितना है? 46 है। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो आपका एक सब्सक्राइब करना बनता है। तो चलिए फिर से हम अगला इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिखिए। यानी कि ए बराबर देले है 35, ए बराबर 35, डी बराबर दे देले है 0, ठीक। ए बराबर देले है 106, ओहो। एन बराबर है 105, एन बराबर 105, और कह रहा है कि ए एन ज्ञात करिए, ए एन ज्ञात करिए कि ए एन कितना होगा। चलिए सूत्र लगाइए इसका भी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर, ए एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन ए कितना है 35, तो 35 लिखिए। एन कितना है 105 माइनस 1, और डी दिल है 0, तो 0 दे ले तो किसी भी संख्या में 0 से गुना होगा तो वो समुच्चा को 0 कर देता है, इसलिए ए एन बराबर कह रहा है कि 35 होगा। ऐसे तो यह एपी संभव भी नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि डी का मान कितना है 0 है, तो जब तक डिफरेंट यानी किसी तो हमेशा का हो जाएगा वही संख्या रहेगा, तो कभी एपी हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ए एन कितना आया 35, इसका शुरू और लास्ट पद कह रहा है कि उतने हो जाए, तो उतने है कैसे, ही संभव नहीं है, तो लिख दीजिए कि यह संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग 5.2 का नंबर 2 क्वेश्चन चलेंगे। नंबर 2, इसमें कह रहा है कि एक एपी दिया गया है, एपी सीरीज दिया गया है 10, 7, 4 डॉट डॉट, कह रहा है का 30वां पद है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। इसमें देले है, एक देले है 97, एक देले है 77, -77 और -87। तो इसमें देख लीजिए 30वां कह रहा था कि ए बराबर कितना होगा 10, डी ज्ञात कर लीजिए T2 माइनस T1, यानी कि 7 माइनस 10 यानी कि -3। एन बराबर आपका हो गया 30, तो कह रहा है कि 30वां पद है, यानी कि 30वां पद यानी कि
ए 30 ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, कह रहा है कि ए 30 आपको निकालना है, 30। तो ए के जगह पर 10 रखिए प्लस एन के जगह पर 30 माइनस 1 इंटू डी है -3। तो 10 प्लस 29 -3। तो 10 आ 9 तिया 27 आ 3 दूनी 6 आ 6 आ 2 8 आ माइनस, इसको घटा देंगे, इसमें से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 77 माइनस, यानी कि एपी का 30वां पद कितना है -77, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक इसी प्रकार से कह रहा है, देखिए इसका तो एक ऐसे हो गया, लेकिन कह रहा है कि एपी का 30वां पद, यानी कि एपी का 30वां पद कह रहा है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते ए प्लस 29D, यानी कि 30वां पद कहेगा तो उससे एक कम लेना है, 30वां पद, 30वां पद, यानी कि ए प्लस 29D। ए तो जानिए रहे हैं कि कितना है 10 प्लस 29 इंटू -3 कर दीजिएगा तो 10 इधर हो जाएगा -87 घटाइएगा तो -77। तो इस तरह से भी बनाएंगे, यहाँ से भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं। तो अभी भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको कोई बताने वाला नहीं है। चलिए इसका फिर कह रहा है कि दूसरा का देखिए कि 11वां पद, तो 11वां पद कह रहा है तो ए प्लस हम लोग, यानी कि एक एपी दिया गया है -3 -1/2 -3 -1, दूसरा का इसका क्वेश्चन है -1 -1/2 और 2 का 11वां पद, तो ए प्लस 10D, ए आपका -3 हो गया और प्लस 10, अगर डी निकालना है तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस, इसको करेंगे तो 2 -1, 3 दूना की 6, यानी कि 5/2, यानी कि 5/2 करेंगे तो इतना -3 और 5 5 25, 25 इसको करेंगे तो -22, यानी कि +22 -22 नहीं, यानी कि इसका जो ऑप्शन यानी कि 2 का दूसरा है का ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, यानी कि 22, यानी कि इसका 11वां पद 22 होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा का क्वेश्चन में 2 था तो उसको दोनों बना दिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 भी ठीक इसी प्रकार से है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि तीसरका नंबर में दिया गया है खाली स्थान, पहिलका दे दिया गया है, यानी कि तीसरका का पहिलका क्वेश्चन 2 दिले है, बीच में खाली स्थान छोड़ले है और दिले है 26। अब पूछ रहा है कि खाली डब्बा में क्या होगा, तो खाली डब्बा में अब सोचिए कि यहाँ पे देखिए कि ए दिले है कितना 2 दिले है, यानी कि पहिलका पद एपी का पहला पद क्या है 2 है, और ई हो गया पहिलका पद, ई दूसरका, ई तीसरका हो गया,
यानी कि आपका तीसरका पद, यानी कहने का मतलब का कि a+2d का वैल्यू कितना है 26। a+2 यानी कि तीसरका हुआ ना, इसे गिने तो इससे एक कम लेते हैं तो a+2d, यानी कि जब भी यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पर 2d, 4 रहेगा तो यहाँ पर 3d, तो यहाँ पे 3 है तो 2d, a+2d का वैल्यू कितना है 26। अब इसी में देखिए कि ये दो देले है a और हमको यहाँ से d ज्ञात करना है, ये 26 है तो उस तरफ भेजेंगे तो 2 × d, 26 में से 2 घटेगा तब बचेगा 24, यानी कि 24। इसको काटेंगे इधर तो d बराबर हो जाएगा 12, यानी कि d बराबर हम ज्ञात कर लिए 12। ठीक, तो d हमको जब ज्ञात हो गया, आई कह रहा है कि दूसरका ज्ञात करिए, तो दूसरका यानी कहने का मतलब है कि दूसरावा पद, यानी कि सेकेंड टर्म, दूसरा पद यानी कहने का मतलब a+d ने, तो a हमको यहाँ पे मालूमे है 2 और d यहाँ पे निकाले 12, इसी को जोड़ देंगे तो 14, यानी कि इस डब्बा में 14 होगा। ठीक इसी प्रकार से सब दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन टर्म पर है। ठीक, आप लोग एक बार इसको कोशिश करिए बनाने के लिए, नहीं बनता है तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रहने देते हैं। तो वीडियो हमारा कैसा लगा लास्ट में कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।